मैं उस जगह पहुंच रहा था जहां वर्षों पहले एक पूरा गांव बसता था। रोड टूटी फूटी थी, पत्थरों और गड्ढों से भरी हुई। हर मोड़ जैसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कभी कुछ अजीब हुआ। दोपहर का समय था, लेकिन चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैला था जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। यहाँ की खामोशी अजीब थी, मानो समय खुद रुक गया हो। सड़क के किनारे खड़ी सूखी टहनियां हवा में टकराकर एक अनजाना सा संगीत पैदा कर रही थी। दूर मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। लगा शायद वहां कोई मिलेगा जिससे इस जगह के बारे में कुछ पूछ सकूं। मैं मंदिर के पास पहुंचा तो एक दादी तेजी से मेरे सामने से गुजरी। उनकी आंखों में साफ डर था। वो मुझे देखे बिना ही आगे बढ़ गई। जब मैं मंदिर पहुंचा, अंदर बाहर बिल्कुल शांति थी, इतनी कि जैसे हवा भी बोलना बंद कर चुकी हो। मैंने मंदिर के अंदर जाने का सोचा। अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे यहाँ की हवा बाकी जगहों से अलग है। अंदर की प्रतिमाएं बहुत पुरानी थी, उन पर धूल जमी थी, पर उनमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये प्रतिमाएं किसी बेहद पुराने युग की लग रही थी, शायद उसी समुदाय की जो कभी इस गांव में रहता था। उनके चेहरे, उनकी बनावट, सब किसी भूली हुई कहानी की तरह रहस्यमय थे। मंदिर के बाहर आया तो पास ही एक छोटा सा मंदिर और दिखा, और उसमें भी वही प्रतिमा, वैसी ही पुरानी, वैसी ही अजीब। लगता था कि यहाँ के लोग दोनों मंदिरों में पूजा करते होंगे। पुराने दिए, टूटी माला और मिट्टी में दबे निशान अभी भी बता रहे थे कि यहाँ कभी जीवन था, लेकिन अब कोई नहीं। थोड़ा आगे देखा तो कुछ पत्थर पड़े थे जिन पर आकृतियां और उकेरी हुई लिपि जैसी चीजें थीं। शायद पुराने समय के निशान, घर सजाने के लिए बनाए गए या दीवारों की ईंटों का हिस्सा रहे हों। इन्हें देखकर महसूस हुआ कि कभी यहाँ लोग थे, काम करते थे, लिखते थे, लेकिन अब बस खामोशी बाकी है। आगे एक सरकारी हैंड पंप मिला, पूरा टूटा हुआ। शायद चरवाहों ने खेल खेल में तोड़ा होगा। हैंड पंप के नीचे थोड़ी नमी देखकर मैंने इसे चलाने की कोशिश की। थोड़ा पानी निकला, और गजब ये कि इस वीराने में वो पानी बिल्कुल ताजा था। फिर भी आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं और ये टूटा हुआ सरकारी निशान। खेतों में फसल तो थी, पर रक्षक कोई नहीं। फसल हवा में लहरा रही थी, जैसे खुद ही उग आई हो और खुद ही मरने का इंतजार कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि इस जगह ने इंसानों की मौजूदगी को बहुत पहले ही खारिज कर दिया है। ये सब देखने के बाद मेरी नजर दूर खड़े उस टीले पर गई, वही टीला जिसके बारे में सुनकर मैं यहाँ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा हो, या बुला रहा हो, या शायद चेतावनी दे रहा हो। मैं धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़े दादा मिले। उनकी आंखों में अनुभव भी था और छुपा हुआ डर भी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। क्या यह जो टीला है उस पर कुछ दिन पहले खुदाई हुई थी? यहाँ हो ही गए 3-4 साल है। दादा, क्या यहाँ पर कोई गांव हुआ करता था या किसी का घर? भैया हमारी जाकर गाँव और नाई कुछ नहीं कुछ खाली पहले हो ठंडी मकाई और सब नहीं हम अपने घर तो काम वाले और हो जरूर ऐसा कैसे पहले हो मैं सब काम होते कर। अब एक रामपुर में है, देखो तुलसी खेरे में है, एक जू है, ये 3 टिल्ला तो मशहूर है। क्या दादा यहाँ की खुदाई में कुछ मिला था? भैया हमका रात में रही तो मालूम हो, दिनमा आए देखते चलेगी, डंपर आए चलेगी। तो दादाजी, क्या रात में कोई आता जाता है यहाँ पर? रात में है, जल मंजूर हुए, लेबर खुदाई वाले हुए, डंपर वाले हुए, बनावे कहाँ हुए,
अच्छा, रात को तो कोई भी नहीं आता है। रात में कहीं का जरूर से इतना ये बहुत भारी चीज है। भारी नहीं। दादाजी से बात करने के बाद मेरे मन में अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। उनकी आंखों में साफ डर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जान रहे हों लेकिन बताना नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर भी मुड़ा और टीले की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। जब मैं आखिरकार टीले पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ कई जगहों पर खुदाई हुई थी और उन खुदाई के गड्ढों के अंदर जो पड़ा था वो और भी हैरान करने वाला था। मिट्टी के कई बर्तन टूटे हुए, अधजले, कहीं बस किनारे बचे थे। कुछ बड़े टुकड़े, कुछ हाथों में समा जाने जितने छोटे, लेकिन सब इतने पुराने कि जैसे सदियों से मिट्टी में सोए हुए हों। उनमें से कुछ टुकड़े मटके जैसे लग रहे थे, लेकिन कुछ पर अजीब सी बनावट थी, जैसे इनसे खाना बनता होगा या शायद ये मिट्टी के घरों का हिस्सा रहे होंगे। क्या ये मटके थे? क्या इनसे रसोई चलती थी? या फिर ये किसी पुराने किले या घर की दीवारों में लगे होते थे? सच कहूं तो मुझे खुद भी समझ नहीं आया। बस इतना साफ था कि ये सब बहुत पुराना है और इन टुकड़ों में इस गांव की कहानी दबकर रह गई है। ये टीला सच में कुछ छुपा रहा है और वो सच आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं जाना। और ये टूटे हुए बर्तन और घरों की ईंटों के बचे खुचे टुकड़े, इनको देखकर तो साफ लग रहा था कि कभी यहाँ एक पूरा गांव बसता होगा। लोग रहते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, रात में चूल्हों की रोशनी जलती होगी। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं। सब वीरान, खामोश और सूना। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। और अजीब बात यह थी कि मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे बहुत दूर से देख रहा हो। नजर आने वाला कोई नहीं, पर एहसास बहुत ज्यादा था। मेरा वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मन के सवाल वो मुझे पीछे नहीं हटने दे रहे थे। मैं सच जानना चाहता था। और जब मैं पहले वाला टीला देखने के बाद ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे आगे एक अजीब सी जगह दिखी। पता है कैसी? जहां चारों तरफ घास थी, लेकिन बस एक गोल जगह ऐसी थी जहां घास तक नहीं उग रही थी। जमीन बिल्कुल नंगी, जैसे किसी ने सालों पहले यहाँ कुछ दबाया हो या कुछ निकाला हो। मैं थोड़ा झुक कर देखने लगा तो नीचे मिट्टी के पुराने बर्तन के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे और उनके साथ ही खर और मिट्टी से बनी पुरानी ईंटों के बचे खुचे टुकड़े भी। उन्हें देखकर एक पल को लगा, यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत पुराना और शायद इतना भारी कि आज भी जमीन उसे याद रखे हुए है। उस जगह का सन्नाटा अजीब था भाई, जैसे हवा तक वहां रुक कर देख रही हो कि मैं क्या करने वाला हूं। तो सामने एक और ऊंचा सा टीला दिखा। पहली नजर में ही समझ आ गया कि यहां भी कभी किसी ने गहरी खुदाई की थी। 2-3 हिस्सों में बंटा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर जमीन का पेट खोला हो। हर गड्ढे के अंदर वही नजारा, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, टूटी हुई किनारियां, कुछ आधे जले हुए, कुछ ऐसे जैसे बस अभी किसी ने फेंके हों। मैं एक एक गड्ढे के पास गया। हर बार कुछ नया मिल रहा था, पर सबका मतलब वही था। ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ कभी कुछ था और वो अब सिर्फ टुकड़ों में बचा है, जैसे किसी ने पूरे गांव की कहानी इन बर्तनों के साथ मिट्टी में दबा दी हो। मैं धीरे धीरे एक एक करके उन गड्ढों को, टूटी दीवारों को और चारों तरफ बिखरे निशानों को देख रहा था। हर गड्ढा, हर टूटी हुई ईंट मेरे दिमाग में एक नया सवाल पैदा कर रही थी। ये सब आखिर यहाँ कैसे हुआ होगा? कौन था जो यहाँ रहता था? और फिर अचानक ये सब ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक सुरंग जैसी जगह दिखी, जैसे कभी यहाँ से नीचे जाने का रास्ता रहा हो। और अंदर जो दिखा वो और भी हैरान करने वाला था। उस सुरंग जैसे हिस्से के अंदर एक मजबूत दीवार थी, ईंट पर ईंट जमाई हुई, एकदम सीधी, एकदम ठोस। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी खास वजह से बनाया गया हो, मानो इसके पीछे कुछ जरूरी, कुछ छुपा हुआ या कुछ बहुत पुराना रहस्य हो। दीवार इतनी मजबूत दिख रही थी कि अगर कोई इसे तोड़ना चाहे भी तो शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता।
पर सबसे बड़ा सवाल यह था, जब यहाँ की दीवारें इतनी मजबूत थीं, इतनी पक्की, तो फिर यहाँ के पूरे घर कैसे टूट गए? ऐसा क्या था, यह सवाल अभी भी मेरे मन में था। मैं टीले पर एक एक गड्ढा, दीवारों के टूटे निशान और मिट्टी के बर्तन देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी नजर टीले के बिल्कुल कोने पर बैठी एक आकृति पर पड़ी। एक अंकल, जैसे किसी चीज से बच रहे हों या किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। इतनी वीरान जगह पर कोई अकेला बैठा मिले, यह अपने आप में डरावना था। मैंने सोचा सीधे जाकर पूछूंगा तो शायद सच न बताए, इसलिए मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर दूर ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मैं चाहता था कि उनकी हर हरकत, हर बात सब रिकॉर्ड हो जाए। धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। मैंने पूछा, अंकल आप यहां अकेले क्या कर रहे हो? पर उनकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। ऐसा डर जो कोई छुपाता तो है पर छुप नहीं पाता। उनकी निगाहें लगातार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हो, जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो। धीमी कांपती आवाज में बोले, बेटा मेरा यहाँ खेत है, बस यही। इसके बाद वो चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे इसके आगे बोलना उनके लिए संभव ही नहीं था। जैसे अगर वो सच बता देंगे तो कुछ या कोई उन्हें सुन लेगा। उनकी आंखों में वो खामोश डर, हवा की ठंडक और इस टीले की सूनी जमीन, सब एक ही बात कह रहे थे। यहां कुछ ऐसा है जिसे लोग जानते तो हैं पर बोलते कोई नहीं। अंकल से वो अधूरी बात सुनकर ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी उतरने लगी थी। उनकी आंखों का डर, हवा में फैला सन्नाटा और टीले पर बिखरी हुई वो टूटी फूटी चीजें, सब जैसे एक ही बात कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ था। मैंने एक आखिरी बार टीले के चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ खेत थे पर किसी इंसान की मौजूदगी नहीं। पंछी भी इस तरफ नहीं आ रहे थे। हवा भी अचानक से ठंडी और भारी लगने लगी थी। अंदर ही अंदर साफ हो गया। सच में यहाँ कभी न कभी कुछ इतना भयानक हुआ है जिसने इस पूरे गांव को खत्म कर दिया। जैसे किसी रात एक पल में सब मिट गया हो। जैसे किसी अनकही ताकत ने यहाँ की हर आवाज, हर घर, हर इंसान को खामोश कर दिया हो। अंकल की डरी हुई आंखें, उनकी टूटी हुई आवाज और उनका चुप हो जाना, सब ये बता रहा था कि वो सच जानते हैं पर शायद वो बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहते। और अब इस खामोशी के बीच सिर्फ एक सवाल बच गया था, आखिर इस टीले पर हुआ क्या था? अंकलों से बात होने के बाद मैं धीरे धीरे और ऊपर की तरफ चढ़ गया। टीले की चोटी पर खड़े होकर जब मैंने दूर देखा तो मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई हाथ इशारा कर रहे हो। ध्यान से देखने पर लगा शायद वो पीपल का पेड़ था। और पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा एहसास उठा, उस पेड़ के पास कुछ है। सीधा दिल में ख्याल आया, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है ये टीला इसी पेड़ के आसपास का राज छिपा रहा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम ही चला था कि हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे फूंक मार दी हो। पेड़ तक पहुंचने में थोड़ा ही फासला बचा था, लेकिन जैसे जैसे मैं पास जा रहा था मेरे पैरों में एक अजीब सी भारीपन उतरती जा रही थी। पता नहीं पेड़ के पास क्या था, पर वहां तक जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उस पीपल के पेड़ के बिल्कुल पास चला गया तो शायद वहीं कुछ ऐसा देख लूं जिसे देखने के लिए मैं तैयार ही नहीं था। पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन उस पेड़ को दूर से देखते हुए मेरे मन में एक से बढ़कर एक सवाल उठ रहे थे। आखिर यहां क्या हुआ था? ये टीला इतना सुनसान क्यों है? लोग रात में यहां क्यों नहीं आते? और वो पुराना मंदिर, वही एक जैसी प्रतिमाएं, खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, सब कुछ जैसे किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे थे। पर उन सवालों का कोई जवाब मुझे वहां नहीं मिला। बस ठंडी हवा, सन्नाटा और पेड़ की परछाइयां। इतना सब देखने के बाद भी मैं कुछ समझ नहीं पाया। दिल में हल्की घबराहट और दिमाग में ढेर सारे सवाल लिए। मैंने फैसला किया कि यहां से वापस चलना ही ठीक है, और मैं उसी टीले से धीरे धीरे नीचे उतर आया, अपने सभी सवाल मन में लेकर।
टीले से नीचे उतरते समय अजीब सा खालीपन लग रहा था। हवा तो चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस मुझे देख रहा हो। मैं खुद को समझा रहा था कि कुछ नहीं है, बस मन का वहम है, पर अंदर से लग रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ। रास्ता बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मेरे कदमों की आवाज भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। नीचे पहुंचते ही वो पुराना मंदिर फिर सामने आ गया। अब की बार उसकी टूटी दीवारों पर सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो चुकी थी और परछाइयां लंबी दिखने लगी थी। मुझे लगा बस जल्दी निकल जाऊं, पर तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे घास में कोई पैर घसीट कर चला हो। मैं पलटा, कुछ नहीं था, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। पूरा इलाका, जहां अभी थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी, अचानक एकदम शांत हो गया, जैसे पूरा टीला सांस रोककर मुझे देख रहा हो। मैंने बिना कुछ सोचे चाल तेज कर दी। किसी को दिखा तो नहीं, लेकिन एहसास साफ था, मैं वहां अकेला नहीं हूं। मिलेंगे हम फिर ऐसी ही रहस्यमयी जगह के साथ।